सो हेलो मेरे क्लास 11 के चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 से टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है जी। तो याद रखना, जो मैं यहाँ पे टॉप 20 एमसीक्यू कराऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसे कर ले जाते हो तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको जितना एमसीक्यू करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा एमसीक्यू करा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो जी। तो चैप्टर 6 का जो नाम है क्या है? गेटिंग स्टार्टेड विद C++। ये बातें आपको पता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलो एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन C++। ठीक है, हेलो हेलो वर्ल्ड को अगर हमें C++ में डिस्प्ले कराना हो तो इसके लिए सही सिंटेक्स क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक जी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन A B C D दिए गए हैं, इसमें से आपको जांच करना है कि कौन सा सही सिंटेक्स है। ठीक, तो देखो, अगर हमें प्रिंट कराना हो, मतलब प्रिंट का मतलब डिस्प्ले कराना हो, ठीक है, क्या कराना है? डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए सही सिंटेक्स क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है जी, सही सिंटेक्स क्या है ये आपसे पूछा है, तो आपको बताना है। तो देखो प्रिंट एफ, देखो एक चीज़ तुम्हें याद रखना है कि जब भी हम डिस्प्ले कराने की बात करते हैं तो ये वाला सिंबल को यूज करते हैं। यहाँ देखो नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो किस में है? देखो तो इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सुनो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान देना। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको हेडर फाइल लिखना था। ठीक है, और एक हेडर फाइल इस तरीके से लिखा गया था, हैच इंक्लूड, और यहाँ पे था टैग, यहाँ लिखा हुआ था आयोस्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और एक ऐसे भी था हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम और टैग। तो दोनों ही सही है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको कहीं इस तरीके के दिखे तो दोनों ही क्या है? सही है। अब दोनों सही क्यों है? क्योंकि देखो इस पे मैंने केस स्टडी करा तो हमें ये देखने को मिला कि जो हैज इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच है, ये देखो डॉट एच, ये आउटडेटेड हो चुका है। मतलब ये पहले यूज किया जाता था, लेकिन जो मॉडर्न कंपाइलर है, भैया कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने की काम करता है। ठीक है, तो जो मॉडर्न कंपाइलर है इसमें ये वाला हेडर फाइल नहीं सपोर्ट करता है, ये आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है जी, समझ आई बात? और अभी जो अभी चल रहा है मॉडर्न C++ में या मॉडर्न कंपाइलर के थ्रू जो कंपाइल किया जाता है उसमें ये वाला हेडर फाइल को लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों हेडर फाइल सही है, लेकिन समय के अनुसार देखना पड़ेगा। ठीक है, कि किस इरा में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपके लिए की पॉइंट था, अगर आप इसे ध्यान में रखना चाहते हो तो रख लो, काफ़ी अच्छा रहेगा, फंसोगे नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो आउटडेट हो गया है और जो मॉडर्न में चल रहा है, इन सारी बातों को भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब हम आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो क्या कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये जो कोड दिया गया है, कोडिंग मतलब इसका आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर प्लस किया जाएगा। ठीक, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 प्लस 5 11। तो देखो 11 में कहीं मतलब किसी ऑप्शन में 11 दिख रहा है तो दिख रहा है बी में, तो बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट इन C++। ठीक है, मतलब कौन सा फंक्शन है जिसका यूज C++ में इनपुट के लिए किया जाता है, इनपुट लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। समझ आई बात? तो आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो स्कैनफ नहीं, ये तो स्कैन करने का काम करता है। गेट ये भी नहीं होगा, इनपुट ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो भैया यहाँ ध्यान से देखो कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा बी। हालांकि ये फंक्शन नहीं है लेकिन फिर भी बी आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रोग्रामिंग में पढ़ाया है कि जब भी आपको किसी चीज़ को इंटर कराना होता था तो इस तरीके से आप लिखते थे। ठीक है, जैसे मान लो दो वेरिएबल का वैल्यू अगर हमें इंटर कराना हो तो दो वेरिएबल को लिख करके इस तरीके से हम लिखा करते थे जब प्रोग्रामिंग आपको बताते थे उस समय।
ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सीन। अब ये सब बातें को रिलेट करना जो भी क्लास में पढ़ाए हैं उससे, समझ में आइए, तो बी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये फंक्शन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, इसलिए कई बार क्वेश्चन में आता भी है कि सीन और सी आउट जो है ये क्या है। तो कहीं भी फंक्शन अगर दिखे तो फंक्शन टिक मत कर देना, ये होते हैं ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है जा करके लेक्चर देखो, पता चल जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है पहले से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है कि विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इन C++। तो भाई देखो, जब भी आपको सिंगल कैरेक्टर की बात करें तो सिंगल कैरेक्टर के लिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है भाई। तो देखो, सिंगल कैरेक्टर के लिए हम हमेशा एक बताए थे कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट या इसी को कैरेक्टर लिटरल्स कहा जाता है, और इसी को शॉर्ट में कैर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैर। ठीक है, और ये एक कीवर्ड भी होता है, पता है ना, ये एक कीवर्ड भी होता है, मतलब समझ के रखना दिमाग में। ठीक है, कैर एक कीवर्ड भी होता है, और जब भी हमें सिंगल लेटर को दिखाना हो, जैसे ए बी सिंगल, तो इसे सिंगल कोट में लिखेंगे और दिखाएंगे। समझ में आई बात, और ये क्या कहलाएगा, केयर कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, केयर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट डज द सिंबल, ये जो तुम्हारे पास दिया गया है शिफ्ट लेफ्ट, ये इन कोड डू, इन C++ डू, मतलब ये जो सिंबल है ये क्या करता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो जी, इस सिंबल का यूज क्या करना, मतलब इस सिंबल का यूज क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन तुम्हारे पास दिया है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम, असाइनमेंट, बिट वाइज राइट शिफ्ट। तो आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है जी, स्ट्रीम का मतलब सीक्वेंस ऑफ बाइट या फ्लो ऑफ डेटा। तो ये हमेशा डेटा को क्या करता है, डिस्प्ले कराने का काम करता है। याद करो, जब भी सी आउट लिखते थे तो ये वाला सिंबल यूज होता था, पता है ना। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ अ C++ वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारे पास दिया गया है, ये सही डिक्लेरेशन C++ में वेरिएबल का कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक ऑप्शन को आपको बताना है कि कौन सही है। ठीक, तो देखो कौन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो इंट 10 फिर वेरिएबल है, ऐसा तो कभी पढ़ाया नहीं। x इज इक्वल टू इंट 10, ये भी नहीं पढ़ाया, ये भी नहीं पढ़ाया। तो सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को। ठीक है जी, तो 6 का ए हो जाएगा सही आंसर। चलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, नॉट पे ध्यान देना, ये बड़ा कंफ्यूज कराता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड C++ आइडेंटिफायर। ठीक है, तो एक वैलिड C++ आइडेंटिफायर कौन नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इनवैलिड, तो इनवैलिड देखो इस तरीके से हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ नंबर से स्टार्ट है, तो नंबर से हम कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में। वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, मतलब किसी लेटर से स्टार्ट करेंगे, या तो एक सिंबल होता है जो कि किसी लेटर के बाद नीचे में लगता है जिसे अंडरस्कोर कहते हैं, ये वाला सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये सही है, ये नंबर से ये गलत हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। तो पूछा है कि कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, तो जो इनवैलिड है वही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर, ध्यान देना इस बात को। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि इन C++ द मेन फंक्शन इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड एज। ठीक है, किस तरीके से हमेशा इसे डिक्लेयर किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप हेडर फाइल लिख रहे हैं, ठीक है, जब भी आप हेडर फाइल लिख रहे हैं तो वहाँ पे देखना नीचे इस तरीके से लिखा जाएगा void main। ठीक है, इस तरीके से हमेशा क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा, फिर ये वाला सिंबल लगता है, फिर आगे CLR SCR लगता है। ठीक है, इस तरीके से बताया गया आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर आप कमेंट में करके मुझे बताओगे कि सही आंसर क्या होगा। मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी सारा चीज़ तो मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, एक कमेंट करने के लिए मैं ये चीज़ें छोड़ रहा हूँ आपको। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट हेडर फाइल फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब इनपुट आउटपुट, तो देखो अगर हम सीन की बात करें
तो ये इनपुट के लिए काम करता है। सी आउट की बात करें तो ये आउटपुट के लिए काम करता है। ठीक है जी। तो देखो ये दोनों कौन सा हेडर फाइल में लाइक करते हैं, बस वही हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। तो देखो ये लाइक करते हैं iostream.h में। किस में लाइक करते हैं बच्चा? iostream.h एक हेडर फाइल होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि .h जो है नहीं भी तुम लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न कंपाइलर के थ्रू। ठीक है, मॉडर्न कंपाइलर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो .h नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न कहीं ना कहीं नहीं है, पुराना सिलेबस है, कई दिन से चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो .h लिख सकते हो। तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपके पास 9 का ए नंबर। ठीक है जी, ये समझ में आई बात? तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैं इसलिए बताया ना कि यहाँ पे .h नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि मॉडर्न कंपाइलर में .h नहीं सपोर्ट करता है, आउटडेटेड है, इसलिए। अगर यहाँ .h होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाकी में .h लगा हुआ है ना। चलो जी, आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। ये जो कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? तो दो चीज़ें मैंने बताया था, एक ये वाला सिंबल और एक ये सिंबल जब भी दिया हुआ रहेगा तो इसमें हम कोशेंट वाला आंसर में लिखेंगे। ठीक है, कोशेंट में आंसर वाला मतलब कोशेंट में जो वैल्यू आएगा उसको आंसर में लिखेंगे, और इस वाले सिंबल में जो रिमाइंडर आएगा उसको आंसर में लिखेंगे। ठीक है, याद रखना इस बात को। सर रिमाइंडर कोशेंट क्या होता है? सुनो, इस तरीके से डिवाइड लगाए हो, जैसे मान लो यहाँ मान लेते हैं डी, यहाँ मान लेते हैं बड़ा डी, ये होता है क्या? डिवाइजर, डिविडेंड, और ये क्या होता है? कोशेंट, और नीचे होता है रिमाइंडर। तो जब भी ये वाला सिंबल लगा हो तो इसके लिए हम ये वाला आंसर में लिखेंगे रिमाइंडर। जब भी ये वाला आंसर में मतलब क्वेश्चन में दिया हो साइन तो हम कोशेंट वाला आंसर में लिखेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बातें याद रखो। चलो जी, तो उसके हिसाब से देख लो क्या आंसर होना चाहिए था? 1। तो 1 कहीं है देख लो, तो 1 अगर है कहीं तो 1 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बातें याद हैं? अगर याद है तो सही आंसर कर ले जाओगे, नहीं याद है तो गलत करोगे। चलो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कमेंट इन C++। ठीक है, तो C++ में कमेंट करने का सही तरीका क्या है ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ हैच कमेंट नहीं। देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिंबल को क्या कहते हैं, बताया नहीं था, पूछा था, बोला था कि कमेंट में बताना। बताया आपने? किसी ने नहीं बताया? आज बता देना जरूर शाम को। ठीक है, तो आपको पूछा है कि C++ में कमेंट को लिखने का वे कौन कौन सा है। तो देखो हम दो तरीके से C++ में कमेंट को लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिख सकते हैं? पहला तरीका ये है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है। ये हमें दिखाता है सिंगल लाइन कमेंट को। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट को। ठीक है, जबकि ये जो है वो हमें दिखाता है मल्टीपल लाइन कमेंट को। समझ में आई बात? मल्टीपल लाइन कमेंट को। ठीक, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आई बात? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो 12 नंबर की बात करते हैं। कहता है कि विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन इन C++। अब देखो कौन सा सिंबल है जिसका यूज हम लोग करते हैं C++ में डिवीजन के रिमाइंडर को बताने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। तो 12 नंबर का आंसर आप कमेंट में बताओगे मुझे। ठीक है, छोड़ रहा हूँ मैंने पीछे बता दिया है वैसे। चलो 13 नंबर की यहाँ पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर इन C++। ठीक है जी, तो रियल नंबर, तो बच्चा एक चीज समझो, यहाँ मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगाओ। रियल नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है जितना भी नंबर है सभी नंबर। समझ रहे हो? रियल नंबर का मतलब जितना भी नंबर है, जैसे तुम्हारा √3 आ जाए या रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, 1 2 3, कोई भी नंबर 1 पॉइंट कुछ भी आ जाए तो चलेगा। ठीक है, तो ये रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर की जब भी हम बात करें तो C++ में रियल नंबर को दिखाने के लिए कौन सा हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो भी हमारे पास दिए गए ऑपरेटर उसमें से ये आपको बताना है। तो सुनो, दो बातें मैं बताता हूँ, ध्यान रखना। देखो अगर जब भी डेसिमल की बात करें कंप्यूटर साइंस के अंदर, किसकी? डेसिमल की, तो डेसिमल का मतलब होता है यहाँ पे गोटा नंबर। गोटा नंबर मतलब जिसमें पॉइंट ना हो। समझ में आई बात? जिसमें पॉइंट ना हो, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा, कभी भी पॉइंट नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर को कंप्यूटर साइंस में डेसिमल नंबर कहते हैं। एक होता है, ये एक होता है हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर। क्या होता है? फ्रैक्शनल नंबर, जिसमें पॉइंट वाला वैल्यू आएगा, जैसे 1.3 1.4 ऐसे कुछ भी आ सकता है। समझ में आई बात? मतलब इसमें पॉइंट वाला नंबर आएगा। तो जब भी हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो उसके लिए जो डेटा टाइप लिखेंगे
ये होगा इंटीजर। कैसा होगा? इंटीजर। ठीक है, जिसे शॉर्ट में इंट लिखा जाएगा। ठीक, और जब भी फ्रैक्शनल वाला वैल्यू होगा, ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा फ्लोट या फ्लोटिंग। क्या लिखा जाएगा? फ्लोट या फ्लोटिंग। ठीक है जी, इसे शॉर्ट में फ्लोट कहते हैं, याद रखना। तो एक चीज याद रखो, फ्लोट के अंदर हम डेसिमल नंबर भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हम डेसिमल प्लस फ्रैक्शनल दोनों नंबर को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो रियल नंबर का मतलब है कि इसमें डेसिमल नंबर भी आएंगे और फ्रैक्शनल नंबर भी आएंगे। तो इसके लिए हम कौन सा यहाँ पे डेटा टाइप यूज करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखो, इंट हम इसमें यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कैर यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये लेटर के लिए आता है, ए बी सी ऐसे इसके लिए आएगा। डबल का यूज कर सकते हैं? नहीं। तो भैया किसका यूज करेंगे? कौन सा बच गया? तो देखो फ्लॉट बच गया, तो यहाँ पे फ्लॉट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हर एक क्वेश्चन के पीछे मैं इतना सारा लॉजिक आपको बता रहा हूँ, तो अभी ऐसी बात है, वीडियो लंबी होगी, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, पैसेंस रख के देखा करो, एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन C++। ठीक है, अब देखो जो इंट होता है ना, इसका अपना एक साइज होता है। ये पूछा है कि कितना बाइट होता है। ठीक है, तो 2 बाइट होता है। कितना? 2 बाइट होता है, याद रखना। तो 2 बाइट हो जाएगा सही आंसर। ठीक, वहीं अगर पूछ ले कि जो स्ट्रिंग होता है इसका कितना बाइट होता है, ठीक, उसी तरीके से तुमसे पूछ सकता है कि जो कैर होता है इसका कितना बाइट होता है। समझ में आई बात? और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि जो फ्लॉट है ये कितना बाइट का होता है, तो फ्लॉट होता है 4 बाइट का। ठीक है, और जो इंट होता है कितना बाइट का होता है? 2 बाइट का होता है। ये कैर होता है 1 बाइट का, स्ट्रिंग भी होता है 1 बाइट का, लेकिन एक एक्स्ट्रा बाइट इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इतनी सी बातें हैं जो आपको याद रखना है। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक, अरे समझ में आई बात? हाँ, तो एक चीज ध्यान रखना आप। चलो जी, तो आगे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरे इन C++। मतलब सिंटेक्स बताना है कि एरे को डिस्प्ले करने के लिए जो सिंटेक्स होता है वो कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो जी, जब भी एरे को जब भी दिखाएंगे, तो यहाँ पे मान लो कोई भी एक हेड डेटा टाइप होगा। जैसे मान लो हम यहाँ इंट मान लेते हैं एक वेरिएबल, इस तरीके से ए, और जब भी इसे दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमें दिखाना है, क्या बोलते हैं, हमें एरे दिखाना है। जैसे मान लो यहाँ हमें दिखा रहे हैं 6, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, तो इस फॉर्मेट में कहीं कुछ दिख रहा है तो वो टिक कर दो। अब देखो ये जो यहाँ मैंने ए माना है ना, ये कई बार ए आर आर ऐसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे समझ में ये बात, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो देखो सिर्फ इस फॉर्म में तुम्हें कहीं दिखने को मिल रहा है कोई चीज़ें, तो बस वही हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे लिखा है एरे, तो एरे तो होगा नहीं पहली बात, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अरे समझ में आई बात? चलो जी, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ। अभी देखो मैंने पीछे बताया है कि अगर ऐसा हो तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आप कमेंट में मुझे बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट करोगे? कमेंट करो। ठीक, अरे समझ में आई बात? चलो अब 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इन C++। ठीक है, हम किसी एड्रेस को बताने के लिए कौन सा वेरिएबल, मतलब किसी वेरिएबल का एड्रेस हमें बताना हो तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे इतने सारे ऑपरेटर है, तो आपको बताना है। तो देखो एड्रेस को जब भी स्टोर करने की बात हो तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो इसके लिए हम हमेशा सिंबल यूज करते हैं ये। ठीक है, ये वाला सिंबल को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ध्यान रखना। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल इन C++। ठीक है, तो C++ में अगर हमें किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो, इनिशियलाइज मतलब इनिशियल वैल्यू, तो कैसे करेंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट में बताओगे या मैं ही बता दूं? जल्दी बोलो। अरे कमेंट किया कर दो भाई, कमेंट कर दिया करो, इतने मेहनत करते हैं
तो देखो यार, जब भी अगर हमें दिखाना हो तो पहली बात कि इस तरीके से हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ये गलत तरीका होता है, तो ये नंबर गलत हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारा चीज़ मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। बी में देखो ये भी कोई तरीका नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सी अभी छोड़ देते हैं, ठीक। डी में देखो मैंने यहाँ तक बताया कि ऐसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो डी भी गलत हो जाएगा। तो बच कौन गया, बच गया सी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में रिलेशनल ऑपरेटर क्या है ये आपको बताना है। रिलेशन का मतलब, जिसे मैं बता दूं कि जैसे मान लो ए है और ये बी के बराबर है, तो एक दूसरे के रिलेशन बता रहा है ना कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसके लिए अगर हमें कोई ऑपरेटर यूज करना हो तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, तो इसके लिए इक्वल टू का साइन यूज किया जाता है। और याद रखना, इक्वल टू जब भी हम कंप्यूटर साइंस में लिखेंगे तो 2 बार बराबर का सिंबल लिखते हैं, ठीक है जी। समझ में आई बात, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो 2 बार बराबर का सिंबल किस में है, देखो वही हो जाएगा सही आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, डी नहीं। ऑप्शन नंबर सी में जो आंसर दिया है, मतलब ऑपरेटर दिया है, वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी जुबान फिसल गई मेरी, माफ करना। चलो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर अ लूप इन सी प्लस प्लस, ठीक है। लूप के लिए कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है, यहाँ पे जितने भी दिए हैं ऑप्शन में, इसमें से आपको बताना है छाट करके, तो बता दो जल्दी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हम लिखते हैं फोर, ठीक। फिर हम लिखते हैं कोई एक डेटा टाइप, फिर हम क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशिएट करते हैं, क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। फिर हम लिखते हैं लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू लिखते हैं। और फिर लिखते हैं हम लोग अपडेशन, यानी बारी बारी कितना डिफरेंस है वो लिखते हैं, ठीक है। तो देखो तीनों में मेथड सही है, जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें से देखो, पहले कोई डेटा टाइप, ठीक है, यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ देखो लास्ट वैल्यू यहाँ तक जाएगा, बार बार एक चेंज हो रहा है, तो ये सही है। सेकंड में आ जाओ, यहाँ भी देखो इनिशिएट सही हो रहा है, यहाँ तक जाएगा 5 तक, और हर बार 2 चेंज हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है। इसमें देखो इनिशिएट हो रहा है 0 से 5 तक जाएगा, और हर बार कितना बढ़ रहा है, हर बार बढ़ रहा है 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हर बार कितना बढ़ रहा है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो सही आंसर होगा ओवरऑल क्वेश्चन की, वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है जी। और ये जो 20 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो आप बेहिचक कमेंट करिए, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो में आपको और क्या कमी लगती है या क्या अच्छी लगती है, ये आप अपने राजू भैया के लिए कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मचाते रहो, एग्जाम से डरना नहीं है, एग्जाम को फोड़ना है। जय हिंद भाई लोग, जय हिंद।